सप्लाई होते हैं, ठीक है, ये आपका ब्लड सप्लाई है। ठीक है, ये आपके क्या है, ब्लड सप्लाई है। ठीक है, ये आपके क्या है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके क्या है, ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, ये ब्लड की हाई सप्लाई है। ठीक है, यहाँ ब्लड बिल्कुल भरे हुए हैं। दिख रहा है आपको कैसे मैंने मुश्किल से 3-4 मिनट में मैंने ड्रॉ कर दी। ठीक है, ठीक है, तो वैसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब जरा देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जरा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप जरा ध्यान देंगे। ठीक है, यहाँ जरा ध्यान देंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं, दूसरा लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा मोटा हो गया, की तरह ध्यान दोगे। इसको मैं कह रहा हूँ एक्चुअली मैं इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको मैं कह रहा हूँ ओवरी कह रहा हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं इसको, ओवरी। ओवरी को आप क्या कह रहे हो, ओवरी को आप कह रहे हो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसको आप गोनैड कह रहे हो। ठीक है, और गोनैड जो होता है ये एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये आपके क्या कर रहे हैं, ओवम बना रहे हैं। ठीक है, ओजेनेसिस करा रहे हैं। ठीक है, और क्या करा रहे हैं, ये एस्ट्रोजन बना रहे हैं, और यही जो है प्रोजेस्टेरॉन भी बनाएंगे। आगे कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा थोड़े से। प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, अच्छा, यही जो होते हैं ये आलमंड शेप्ड के होते हैं, आलमंड साइज। ठीक है, यहाँ तक ये समझ में आया ओवरी के बारे में। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ देखो, आप अगर यहाँ से गौर कर पा रहे हैं, ठीक है, क्या देखो, ये वाला, अगर यहाँ आप गौर कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आपको, इसको हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे इनफंडिबुलम। इनफंडी नहीं, इसको फिम्ब्री कहेंगे ना, फिम्ब्री। एक्चुअल में इसको कहेंगे हम फिम्ब्री, फिम्ब्री। ठीक है, इसको हम कहेंगे फिम्ब्री। क्या कहेंगे हम इसको, इसको हम कहेंगे फिम्ब्री। फिम्ब्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, प्रोसेसेस कह लो, फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं। और ये जो ओवम रिलीज होता है, ये क्या करते हैं, ओजेनेसिस करते हैं ना, ओवम रिलीज करते हैं। ओवरी जो होता है वो ओवम रिलीज करता है, एग कह लो, ओवम कह लो। तो इस ओवम को ये क्या करता है, इस ओवम को पकड़ने का काम करता है। ठीक है, इस ओवम को ये क्या करता है, पकड़ने का काम करता है, कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, इस ओवम को ये कैप्चर करने का काम करता है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये ओवरी जो है ओवम रिलीज करता है। कब रिलीज करता है, ओव्यूलेशन कहते हैं इसको। जब ओव्यूलेशन होता है तो ओवम क्या होता है, रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है। अब कब होता है वो मैं बताता हूँ। और तो फेब्री क्या करता है, इसको क्या करता है, कलेक्ट ओवम ड्यूरिंग ओव्यूलेशन, ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है, ओव्यूलेशन। ठीक है, यहाँ तक हो गया आपका। अब आते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका, तो ये हमने बता दिया। अब इसी के बगल में होता है आपका, इसी के बगल में होता है ये, जिसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम। बस आप नाम ध्यान रखो, इन अरे इन फंडी ब्यूलम, ब्यूलम, इन फंडी ब्यूलम। ठीक है, और देख लो,
इधर आ जाओ, यहाँ पे इनफंडिबुलम हो गया, यहाँ पे एक ऐसे उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, यहाँ दिखा नहीं पाया मैं, वैसे यहाँ पे एक उभरा हुआ स्वेलन स्ट्रक्चर होता है, इसको कहते हैं एम्प्यूला। क्या कह रहे हैं इसको? एम्प्यूला। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है इन एम्प्यूला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा स्वेलन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसको कहेंगे स्वेलन स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उभरा हुआ, डायलेटेड कह लो इसको। ठीक है, स्वैलो स्ट्रक्चर। और ये जो होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ, साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो ओवम आया, जरा ध्यान दोगे, ये जो ओवम ऐसे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ये ओवम यहाँ पे आया, जरा ध्यान दोगे, ये ओवम यहाँ पे आया। ठीक है, अब यहाँ से आपका स्पर्म चला है, जरा ध्यान दोगे, यहाँ से आपका क्या चला हुआ है? स्पर्म चला हुआ है, दिख रहा है आपको? ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म चलेगा ऐसे। ठीक है, ये स्पर्म चला ड्यूरिंग। ठीक है, तो स्पर्म का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आना, मेरी बात समझ रहे हो? ठीक है, ये आपका स्पर्म है, तो ये स्पर्म चला है, जरा ध्यान दोगे, ऐसे आके ये स्पर्म यहाँ आया, दिख रहा है आपको? ये जो स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म जो है आपका ऐसे चला, देखो स्पर्म ऐसे था ना, ऐसे 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 मूव करते 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 ऐसे आया। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? अरे ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो स्पर्म है, जरा देखो, ठीक है, ये स्पर्म जो है कैसे मूव करते 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 यहाँ आया। अब यहाँ से ये अपना डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेगा, देखो डायरेक्शन ऐसे चेंज कर लेगा ये अपना, दिख रहा है आपको? ठीक, और ये यहाँ पे जाके ओवम के साथ लगने वाला है। ठीक है, तो इसी जगह पे आके लगता है, कहाँ पे? ये इसी जगह पे आके लगेगा, कहाँ पे? ये यहाँ पे एम्ब्यूलर रीजन में आके लगता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है आपका यहीं पे होता है। समझ रहे हो मेरी बात? मैंने एक छोटा सा आपको दिया, बताओ मेरी बात समझ में आ रही? ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई हैं, ज़रा मैं इसको सेव कर लूँ। ठीक है, यहीं पे आपके क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है जी, ठीक है, अच्छा यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? इसको मैं कहता हूँ फंडस। ठीक है, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? फंडस कह रहा हूँ, फंडस। ठीक है, इसको मैं कह रहा हूँ वुम्ब, या इसे को कहता हूँ मैं यूट्रस। ठीक है, पियर, इन्वर्टेड पियर से। ठीक है, वुम्ब कह रहा हूँ, इसे को कह रहा हूँ यूट्रस, यूट्रस। ठीक है, यूट्रस कह रहा हूँ। और ये इन्वर्टेड उल्टा होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है, पियर शेप्ड। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? इन्वर्टेड पियर शेप्ड होते हैं। ठीक है, और जरा देख लो तो, ठीक है, ठीक है, फिर क्या हुआ, जरा ध्यान दोगे, इधर जरा देखेंगे, इधर हुआ यूं कि यहाँ, इसको कह रहे हो आप यहाँ एक्चुअल में। ठीक है, जरा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, ये बाहर वाले को, फिर एक बीच वाला आपको होगा, और फिर एक आप देखोगे अंदर वाला। ठीक है, यहाँ पे 3 लेयर्स के बारे में आपको पढ़ना होगा। एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, क्योंकि हमें जगह चाहिए ना, दिक्कत ये है।
ठीक है, अब यहाँ जरा देखेंगे, हुआ यूं कि ये आपका बाहर वाला लेयर है, ठीक है, ये बीच वाला लेयर है, ठीक है, और ये अंदर वाला लेयर है, ठीक है। यहाँ जरा ध्यान देंगे, बड़ा दिक्कत होता है, ठीक है, जरा ध्यान देंगे मैं क्या कह रहा हूँ। क्या जरा ध्यान दोगे मैं क्या कह रहा हूँ। अब यूं हुआ कि इसको कहते हैं पेरीमेट्रियम, ठीक है, इसको कहोगे पेरीमेट्रियम, और बीच वाले को कहोगे मायोमेट्रियम, और अंदर वाले को कहोगे एंडोमेट्रियम, ठीक है। और हम अरे और हम इन तीनों को मिला के मैं कह रहा हूं, इन तीनों को मिला के मैं कह रहा हूं यूटेराइन वॉल कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं, इन तीनों को मिला के यूटेराइन वॉल कह रहा हूं, ठीक है। इस, इसमें जो मायोमेट्रियम है ना, जरा ध्यान देंगे, यूटेराइन वॉल कह रहा हूं, ठीक है। इसमें जो मायोमेट्रियम है मैं आगे बात कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो मायोमेट्रियम है ना, मैं बता दूं, इसमें जो मायोमेट्रियम है, ये मायोमेट्रियम, तो ये क्या करता है, ठीक है, ये मसल से मिलकर बना हुआ है, आगे कॉन्ट्रैक्शन करता है और पार्चुरेशन कराता है। अब इधर जरा ध्यान देंगे, इधर हमारे पास है, ठीक है, ये हो गया आपका सर्विक्स, अरे लल्ला, ये हो गया आपका सर्विक्स, ठीक है, ये हो गया आपका सर्विकल कैनाल, ठीक है, रास्ता सर्विकल कैनाल, और ये हो गया आपका, जरा ध्यान दोगे मैं क्या क्या बता रहा हूँ। तो हमारे पास है सर्विक्स, ठीक है, सर्विकल कैनाल, और फिर आपके पास है सर्विकल कैनाल, फिर आपके पास है नेक्स्ट वजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और कहा जाता है कि ये सर्विकल कैनाल और वजाइना दोनों मिलके बना देते हैं बर्थ कैनाल, ठीक है, जिसके थ्रू बर्थ होता है, बर्थ कैनाल, ठीक है। क्या ये डायग्राम आपको समझ में आया, ठीक है, इससे ज्यादा डायग्राम आपको नहीं जाननी है, ठीक है, ठीक है। तो हुआ क्या, यहां तक हो गया। तो ये एम्प्यूलर रीजन में जरा ध्यान देंगे, मैंने क्या क्या आपको बताया, फंडस बताया, ओवरी बताया, ठीक है, यूट्राइन वॉल बताया, एम्प्यूलर रीजन बताया, इनफंडिबुलम बताया, फिम्ब्री बताया, ठीक है, सर्विक्स वगैरह बताया। अच्छा, इन्हीं को मिला के हम इन तीनों को मिला के इन तीनों को मिला के हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। इन तीनों को इनको ठीक, इन तीनों को मिला के हम फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, या इसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओविडक्ट। और ये जो ट्यूब है, समझ रहे हो मेरी बात, इन तीनों को मिला के, और ये जो ट्यूब है ना, ये 10 से 12 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो एम्प्यूलर रीजन में हमारा जाइगोट क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। एम्प्यूलर रीजन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। क्या हुआ, जवाब दोगे मुझे। एम्प्यूलर रीजन में हमारे पास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। एम्प्यूलर रीजन में हमारे पास क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, जरा ध्यान देंगे, ठीक है, ठीक है, मैं यहीं पे बताता हूँ।
सारी चीजें बताता हूँ, ठीक है। एम्पियोला रीजन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। ठीक है, ठीक है, जरा ध्यान देंगे, ठीक है। यहाँ जरा देखें, स्पर्म क्या, एम्पियोला रीजन में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। अब जरा मेरी बात समझोगे, ठीक है। अब मेरी बात समझोगे तो मैं इसको क्या कह रहा था, मैं बाहर वाले को कह रहा हूँ पेरीमेट्रियम, बीच वाले को कह रहा हूँ मायोमेट्रियम। बीच वाले को मैं क्या कह रहा हूँ, अरे ठीक है, बीच वाले को कह रहा हूँ मैं मायोमेट्रियम, ठीक है। और इस वाले को क्या कह रहा हूँ, एंडोमेट्रियम। तो इसके अंदर ब्लड सप्लाई होता है, किसके अंदर, इसके अंदर रिच ब्लड सप्लाई। आवाज आ रही है? ठीक है, चलो देखो, तो हुआ क्या कि ठीक है, अब क्या हुआ जरा ध्यान दोगे, ठीक है। चलो देखो मैं बताता हूँ, अब हुआ क्या कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है। तो मैं फर्टिलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर रहा हूँ, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म, जो कि हैप्लॉइड है, एंड ओवम, जो कि कैसा है, हैप्लॉइड, टू फॉर्म सिंगल सेल डिप्लॉयड zygote इज कॉल्ड, इसी को क्या कहेंगे, इज कॉल्ड, इसी को कहेंगे फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, इसी को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब आ जाओ वापस, तो ये क्या बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास क्या बना, एक जाइगोट बना, क्या बना हमारे पास, जाइगोट बना। तो ये सिंगल सेल्ड जाइगोट बना, जरा ध्यान दोगे, ये हमारा जाइगोट बना, ठीक है, डिप्लॉयड टू, ठीक है, ये जाइगोट बना, ठीक है, जाइगोट बना, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपका क्या बन गया, जाइगोट बना, ठीक है। अब ये जाइगोट, अब ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट ये डिवीजन करेगा, कौन सा डिवीजन, जरा ध्यान दोगे, ये माइटोटिक डिवीजन करेगा। इस माइटोटिक डिवीजन का बड़ा ही स्पेशल नाम है इसका क्लीपेज। इधर इधर नाम है इसका क्या, क्लीपेज। ये क्लीपेज ऐसा है कि इधर ग्रोथ नहीं होता, इधर ग्रोथ फेज एब्सेंट होता है, ठीक है। इधर ग्रोथ फेज जो होता है एब्सेंट होता है, फिर सिर्फ नंबर ऑफ सेल्स बढ़ते हैं। माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो इन्होंने बनाया, जरा ध्यान दो, इन्होंने बनाया, ठीक है, इन्होंने बनाया, मैं इधर ही सारी चीजें बता दे रहा हूँ, इन्होंने बताया, ठीक है, मोरुला, इन्होंने क्या बनाया, मोरुला। मोरुला जो होता है ये मलबरी शेप्ड होता है, ठीक है। इसके अंदर 8 से 16 सेल्स होंगे, ठीक है। इधर ग्रोथ नहीं हो रहा, सेल की साइज उतनी ही है, ठीक। इनके अंदर जो है ऐसे छोटे छोटे आपको सेल्स नजर आएंगे, छोटे छोटे आपको सेल्स नजर आएंगे, दिख रहा है आप, अगर आप देख पा रहे हो तो देख लो, इनके अंदर 8 से 16 सेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इस सेल्स को एक्चुअल में, इस सेल्स को हम कहते हैं, ये जो सेल्स है ना, इन सेल्स को कहते हैं ब्लास्टो
मियर। फिर ये जो आपका पहले क्या बना, पहले आपका जाइगोट बना, जाइगोट के बाद क्या बना, मरोला। मरोला के बाद से मरोला के बाद से बनेगा मरोला के बाद से बनेगा ब्लास्टुला। क्या बनेगा, ब्लास्टुला। ऐसे ही एक और स्टेज बनेगा। मैं आपको छोटी छोटी बात बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्यादा आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये आपको बन रहा है ब्लास्टुला। ऐसे सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे, ठीक है। 32 से 64 हो जाएंगे, इसको कहोगे ब्लास्टुला, ठीक है। ब्लास्टुला, ब्लास्टुला कहने का मतलब कि 32 से 64 सेल्स होंगे, ठीक है। 64 सेल्स होंगे, ठीक है। और भी स्टेजेस आते हैं, ठीक है। ब्लास्टुला, अब क्या होगा कि ये ब्लास्टुला ब्लास्टुला इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके अंदर ब्लास्टोसिस्ट है। इसको मैं ब्लास्टुला को मैं ब्लास्टोसिस्ट क्योंकि इसके अंदर सिस्ट होता है तो मैं इसको ब्लास्टोसिस्ट कह सकता हूं। अब ये ब्लास्टुला जो है ये आके यहाँ इसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड कर जाएगा, एंडोमेट्रियम के अंदर ये चला जाएगा। मेरी बात जरा समझ रहे हो, ये जो है एंडोमेट्रियम के अंदर ऐसे चला जाएगा। दिख रहा है आपको, यहाँ देखो, साइगोट, मोरुला, ब्लास्टुला। ब्लास्टुला को आप ब्लास्टोसिस्ट कह रहे हो क्योंकि इसके अंदर सिस्ट होता है। सिस्ट जब तक रहेगा मैं उसको ब्लास्टो, फिर ये क्या हो गया, इधर एंडोमेट्रियम के अंदर चला गया। तो एंडोमेट्रियम के अंदर चला जाना इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन। मैं आपको ऊपर ऊपर की बात बता रहा हूं, ठीक है। इतनी बातें जान के ये मत समझो कि तुम डॉक्टर बन गए हो, ठीक है, ठीक है। इम्प्लांटेशन, ठीक है। देखो इधर, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ किसका, ब्लास्टोसिस्ट इनटू एंडोमेट्रियम फॉर फर्दर डेवलपमेंट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं इम्प्लांटेशन। इसी को क्या कह दोगे, इम्प्लांटेशन। और जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, 1 सप्ताह के अंदर इम्प्लांट होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ ना, 1 सप्ताह के अंदर इम्प्लांट हुआ। और ठीक है, और क्या कह रहा हूं कि ये अब क्या हो जाता है, ये आपका क्या कर देता है, अब हम कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी स्टार्ट, ठीक है। तो ये क्या कह दोगे, ऑनसेट ऑफ प्रेगनेंसी। तो यहां से प्रेगनेंसी आपकी स्टार्ट हो गई, प्रेगनेंसी, ठीक है। और ये जब होता है, कब होता है, 1 वीक आफ्टर फर्टिलाइजेशन के 1 वीक के बाद ऐसा होता है। चेक कर लो, क्या आपको यहां तक बातें समझ में आई। हमने क्या क्या बोला, मैंने आपको फिलहाल 2 स्टेजेस बताए। पहली स्टेज जो मैंने आपको बताया जाइगोट बताया, दूसरी स्टेज आपको मैंने मरोला बना, मलबेरी शेप्ड का होता है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ, ये जो होता है मलबेरी शेप्ड का होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा, ठीक है। मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता, ज्यादा बताऊंगा तो फिर आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। ये जो होते हैं मलबेरी शेप्ड के होते हैं, ये जो होते हैं ये मलबेरी शेप्ड के होते हैं। मैं इधर मलबेरी देखा है, मलबेरी शेप्ड के होते हैं इसलिए, ठीक है। और एक एक सेल जो होता है यहाँ पे स्टेम सेल का काम करता है। एक एक सेल यहाँ पे किसकी तरह काम करता है, स्टेम सेल का काम करता है। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। तो मैंने इम्प्लांटेशन बता दिया, ठीक है, मैंने आपको इम्प्लांटेशन बता दी, ठीक, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब आप एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक,
इसके आगे की कहानी हम कल ही देख पाएंगे, ठीक है जी। चलो, ऐसे मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आपको। चलो यहाँ से ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। आज मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया। चलो जल्दी ले लो पहला, देन ले लो दूसरा, देन ले लो तीसरा, देन ले लो चौथा, देन ले लो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे प्लेसेंटा वगैरह, ठीक है। चलो, तो आप इतना रिवाइज कर लो, ठीक है। इससे ज्यादा तुम्हारे एंट्रेंसेस तुम्हारे बोर्ड में कुछ नहीं आने वाले, ठीक है। चलो हम इसको आगे देखते हैं, ठीक है, अगले दिन देखते हैं। चलो।